Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are also fit and fine. So dear students, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मखलूत तालीम। ठीक है, मखलूत तालीम उर्दू में कहा जाता है, इसको इंग्लिश में को एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, को एजुकेशन का मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ तालीम हासिल करते हैं। ठीक है, उसको को एजुकेशन कहा जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में उसको कहा जाता है मखलूत तालीम। ठीक है, जहाँ लड़के और लड़कियाँ जो हैं वो एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ तालीम हासिल करते हैं। ठीक है, तो सेकंड ईयर की बुक में हमारा ये ऐसे है, मज़मून है मखलूत तालीम। आज मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊँगी। ठीक है, और आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन का तरीका बताऊँगी, लिखने का आप लोगों को तरीका बताऊँगी। तो सबसे पहले आप लोगों को एक मेन चीज़ बताऊँ बेटा कि आप लोगों को ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि आजकल आप लोगों को पता है कि महंगाई का दौर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, या किसी मजबूरी की वजह से कॉलेज में नहीं जा सकते, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, या एकेडमी कॉलेज में पढ़ने के बावजूद एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते कुछ मजबूरियों की वजह से। तो मैंने उन बच्चों के लिए ये चैनल बनाया है कि वो घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ले सकें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ख़ुद प्रोफेसर हूँ। ठीक है, कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में उर्दू की प्रोफेसर हूँ मैं। तो आप लोगों के लिए मैं डेली जो है नए नए लेक्चर्स जो हैं वो न्यू लेक्चर आए दिन नए टॉपिक पे लेके आती हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है। आप लोगों को बहुत आसानी से और बहुत जल्द ये ऐसे जो है वो याद हो जाएगा, समझ आ जाएगी। और जो आपकी मिस्टेक है ऐसे लिखने की वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसकी वजह से आप लोग 8-9 नंबर ही सिर्फ लेते हैं अपने पेपर में। आज मैं आप लोगों को 15 से 16 नंबर लेना जो है वो आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है, कितने टाइम में आप लोगों ने ऐसे को अटैम्प्ट करना है वो आप लोगों को मैं बताऊँगी, किस तरह से आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है वो आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, ये जो मेन चीज़ें हैं ये आप लोगों को मैं सारी इस लेक्चर के दौरान आप लोगों को समझाऊंगी। सो आप लोगों ने लेक्चर जो है वो ध्यान से सुनना है और फुल सुनना है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगा जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा लेक्चर चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को के लिए उसी टॉपिक पे जो लेक्चर है वो लेके आऊँगी। तो सबसे पहले आप लोगों की मिस्टेक कि आप लोग किस तरह से ऐसे लिखते हैं। मिस्टेक आप लोगों की ये है कि हमारी जो सेकंड ईयर की बुक है उसमें सिर्फ ऊपर नाम लिखा हुआ है ऐसे का। ठीक है, नाम लिखने के बाद नीचे जो है 2-3 पेजेस जो हैं वो आप लोगों को लिख के दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही बस उसको रीड आउट करते हैं और आप लोग जो है उसको पढ़ लेते हैं। तो ये जो आप लोगों का मेथड है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का मेथड बिल्कुल गलत है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, जब आप लोग इसके पॉइंट्स बनाते हैं तो आप लोगों को 15 से 16 नंबर इजीली मिल जाते हैं। और पेपर में आप लोगों ने सबसे लास्ट पे ये क्वेश्चन लिखना होता है, और 20 मिनट आप लोगों ने मखसूस रखने हैं इसके लिए। इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेल्फ़ राइटिंग जो है वो भी कर सकते हैं। जब आप सेल्फ़ राइटिंग करते हैं तो ध्यान रहे कि वो जो सेल्फ़ राइटिंग है वो आप लोगों की इस ऐसे से पॉइंट से रेलिवेंट हो, वो डाटा आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मखलूत तालीम आप लोगों को समझ तो आ गई होगी कि इसको को एजुकेशन इंग्लिश में कहा जाता है, जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे में इसका तारुफ लिखेंगे। ठीक है, मखलूत तालीम से मुराद लड़कों और लड़कियों का एक ही दरसगाह में तालीम हासिल करना है, यानी लड़के और लड़कियाँ एक ही निसाब, एक ही वक्त में, एक ही जमायत के कमरे में, एक ही उस्ताद से और एक ही माहौल में पढ़ें। मखलूत तालीम का तस्वर मगरबी तहज़ीब की देन है। मगरबी माशरे में मर्द और औरत के आज़ादाना मेल पर कोई मजहबी, माशरती, अखलाकी या कानूनी कदगन आयद नहीं होती। कदगन मतलब पाबंदी आयद नहीं होती। ठीक है, पहले तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ में भी था, लेकिन अभी जो है वो पाक में भी बहुत ज़्यादा इसका एक किस्म का ट्रेंड ही आ गया है। यूनीज़ में आप लोग, यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग देखें लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों के अपने माइंड पे डिपेंड करता है, बिकॉज़ आजकल आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में चले जाएँ,
किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएँ तो लड़के लड़कियाँ जो हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। तो ये आजकल के वक्त का एक किस्म का तकाज़ा बन गया है। जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसानात भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि इंसान में जो है वो कॉन्फिडेंस आता है, बोलने का तरीका पता चलता है, मुआशरे को किस तरह से फ़ेस करना है वो समझ आती है। और नुकसानात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गलत साइड पे चले जाते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप हो जाना ये वो, मतलब वो फिर जो है वो रॉन्ग इसका एक इम्पैक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसमें मखलूत तालीम, ठीक है, ये तारुफ़ तो हमने पढ़ लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तारुफ़ लिख लिया, उसके बाद अभी हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स जो है, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है मगरबी तहज़ीब। नंबर इसका सेकंड जो पॉइंट है वो है वसाइल की कमी। नंबर 3 पे मुसाबकत का रुझान। नंबर 4 पुरसकून जज्बाती फ़िज़ा। नंबर 5 नज़रियात से वाक़फ़ियत। नंबर 6 तलबा के दोष बदोश काम। नंबर 7 तरक्की पज़ीर मुआशरा। नंबर 8 मुनासिब तरबियत। नंबर 9 अक़वामे आलम में बुलंद मकाम। नंबर 10 मसाइल का हल। नंबर 11 रंग बिरंगे तसव्वुरात, ठीक है। अभी जो है मज़ीद आप लोगों के लिए पॉइंट्स अभी जो है, इश्ताल की तजर्बा गाएँ, इंसानी फ़ितरत से वाक़फ़ियत, ज़हनी कैफ़ियत, कस्बे मुआश और इनफ़रादियत, ठीक है। ये 16 आप लोगों के पास पॉइंट्स हैं मखलूत तालीम का, ऐसे जो मैंने आप लोगों को बताया है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों ने इस तरह करना है, अपना एक नीट रजिस्टर लेना है, उसके ऊपर आप लोगों ने नाम लिखना है पहले एस्से का, ठीक है, उसके बाद उसका तारुफ़ लिखना है और उसके बाद उसके आप लोगों ने पॉइंट्स लिखने हैं। और आप लोगों ने पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, क्योंकि जब आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको बुक से रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक बार आप लोग बुक से बस उसको रीड आउट करेंगे और तमाम जितने भी आप लोगों के पॉइंट्स हैं उसको आप लोगों ने लिख देना है, ठीक है, वो 1 बाय 1 आप लोगों ने डिफ़ाइन कर देना है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी लेक्चर की, किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी। सो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, कमेंट कर लें और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और बाकी बच्चों की भी हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।